नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 16 पानी की कहानी बताने के लिए जा रही हूँ। पानी की कहानी यानी कि हमारे लिए पानी का कितना महत्व है, इस बारे में हम बता रहे हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर सरक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। बहुत देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई दी। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों जैसी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के एक दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस ये देख क्या बताया है कि लेखक जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बेर जा रहा था तो बेर की झाड़ी, बेर जो बच्चे आपने देखा है ना, बेरों की झाड़ियां जो होती हैं, तो उसमें से एक जो थी, कोई बूंद थी, वो आकर मेरे हाथ पर पड़ी, लेखक के हाथ पे पड़ी। उसके वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि ओस की बूंद उसकी कलाई पे से सरक कर, कलाई पे पड़ी थी, कलाई में से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। और जो उसकी जैसे ही उसकी आंख पड़ी वो ठहर गई। और उसे क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या हुआ, सितार की सी तारों की झनकार सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा, लेकिन उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। उसे मालूम मतलब चारों ओर देखा तो कोई दिखाई नहीं है। तब उसे अनुभव हुआ, अनुभव मतलब तब उसे जान पड़ा कि यह स्वर उसकी हथेली में से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं, यानी एक जो बूंद थी उसके दो कण हो गए हैं और वो जो आपस में बात कर रहे हैं, उसमें से स्वर उत्पन्न हो रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहे हैं। आगे देखो, उस सुरीली आवाज को मैंने सुना। सुनो सुनो, मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो, अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं झूठी। मैंने कहा और सोचा कि ये पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकला है। वो जो सुरीली आवाज थी, सुनी, क्या कहा, कह रही है वो, सुनो सुनो। वो लेखक जो था वो चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब उससे रहा ना गया और उसने क्या जवाब दिया, कहो कहो। ओस की बूंद बहुत खुश हुई और बोली, मैं ओस हूं। ने कहा, मैं जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी भी ओस ने कहा कि मुझे पानी भी कहते हैं। उसने कहा, मुझे मालूम है। मैं वो कह रही है, वो बता रही है, ओस बता रही, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ झूठी। मैंने कहा और सोचा कि पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकल रहा है जो तुम आई हो। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। बूंद फिर हिलने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे जो मुझे उस पर विश्वास नहीं था, अविश्वास था, उससे उसे बहुत दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास ही भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ। मैं कणों के हृदय को टटोलती फिरती हूँ और एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वो क्या कह रही है बूंद कि सुनो, इस पेड़ के पास जो जमीन है, बहुत दिनों से ही मैं इसमें घूम रही हूँ। उसके जो जमीन के जो कण हैं, उनके हृदय को उनके सीनों को टटोलती देखती फिरती हूँ और एकाएक क्या हुआ, मैं पकड़ी गई। तो उसने पूछा, कैसे। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों की रोएं हैं। वे रोएं बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी के में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं।
तो बता रहे हैं, पानी बता रहा है कि तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी इतना बड़ा है। पृथ्वी में मतलब जमीन के नीचे की जो उसकी जड़ें हैं वो जमीन में बहुत ज्यादा फैल गई हैं। और हमें जड़ों में जो रोए रोए देखते हो बच्चों, हमने जड़ देखी है इधर उधर से निकली होती हैं, तो इसी तरीके से कह रहा है कि वो जो रोए हैं वो बहुत निर्दयी होते हैं, मतलब उनके हृदय में कोई दया नहीं होती है। ऐसे ही वो असंख्य, मतलब असंख्य माने जिनकी कोई संख्या ना हो, ऐसे जलकणों को वो अपनी जो ताकत है उससे बलपूर्वक, माने होता है ताकत के द्वारा वो पृथ्वी के अंदर खींच लेते हैं, और कुछ पेड़ तो उन्हें बिल्कुल ही खा जाते हैं। अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहा हूँ। मतलब पेड़ ये कह रहा है कि जितना पेड़ बड़ा हो जाता है उसे हम बाहर से पानी नहीं देते हैं। क्या करते हैं, आपने बच्चों देखा है कि सड़कों के किनारे या हमने देखा है बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कौन सा हम लोग उसमें पानी डालते हैं, वो क्या होते हैं, जमीन की सतह की जो पानी है उसको जो करते हैं वो खींच लेते हैं। तो क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि ये इतने बड़े क्यों हैं, ऐसे ही बड़े नहीं हो गए। इन्हें बड़ा करने के लिए मेरे जो असंख्य बहुत से जो बंधु भाई हैं, यानी पानी वो है, उन्होंने अपने प्राण नाश किए हैं। मतलब वो जो लेखक था बड़े ध्यान से उस पानी की ज्योति कहानी सुन रहा था। क्यों दिया है हमने, कि मतलब इतना पानी, वो असंख्य पानी पृथ्वी से खींच लेते हैं। हाँ तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश रोए ने मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा बड़ी उत्सुकता से। बढ़ चली थी। क्या हुआ, उसने कहा कि तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर, जो खनिज है वो मेरे शरीर में, पानी मतलब पानी की बूंद कह रही है, मेरे शरीर में घुल गए हैं। आनंद से फिर भी रही कि दुर्भाग्यवश, आनंद फिर भी मैं मतलब खुश थी, लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश माने दुर्भाग्य से, बुरी किस्मत से क्या हुआ, इस रोए ने जो उसके जड़ों, पेड़ के जो जड़ थी उनके में जो रोए थे उन्होंने मेरा शरीर छू गया। मैंने काफी दूर तक भागने का प्रयत्न किया, परंतु क्या हुआ, उसने मुझे पकड़ लिया और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और उन्होंने क्या हुआ, रोह ने मुझे खींच लिया। लेखक पूछ रहा है कि फिर क्या हुआ। मैंने मेरी लेखक की जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। क्या पूछने के लिए जो उत्सुकता थी उसकी बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे से खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। क्या हुआ, एक बंद कोठरी थी। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, मतलब मेरी तरह पानी था, वो भी उसके साथ ही खींच रहा था। उसके लिए स्थान बनाने के लिए, मतलब जब वहां उस कोठरी में एक भाई को लाया गया तो उसके लिए जगह बनानी थी, तो उस जगह बनाने के लिए उसे दबाया जा रहा था। आगे जो एक बूंद थी वो मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच में जो थी पिस रही थी। बूंद कह रही है, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो उड़ने की शक्ति देते हैं वे जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं था। तो मैं अपने भाग पर भरोसे कर पत्तों पर आ गई। क्या हुआ, ये बता रही है कि मैं किस तरीके से पत्ते पे आई। लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत मतलब यह जो मेरी परेशानी थी उसको मैं भोगती रही और मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से
होकर, मतलब पत्तों में जो नन्हे नन्हे छेद से उनके होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। मैंने सोचा पत्ते पर पहुंचते ही, जैसे ही मैं पत्ते पर पहुंचूंगी तो उड़ जाऊंगी, परंतु क्या हुआ, रात होने वाली थी, अंधेरा हो गया। क्योंकि जब पानी पर धूप पड़ती है तभी तो भाप बनकर उड़ता है वो, तो इसी तरीके से अगर भाप बनती तो मैं वायुमंडल में चली जाती। तो क्या हुआ, रात हो गई थी और सूर्य में इतनी शक्ति उड़ने, सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके थे। वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे इसलिए वहां स्थान नहीं था। मैं भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ठहर गई, यानी वो पत्तों पर ही रह गई। तो बच्चों, हमने पाठ 16 पानी की कहानी का भाग 1 पढ़ा है, तो आगे हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।